अद्य भगवान् व्रजे सतनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमार्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो नः परम्। तो हम रागानुगा के विषय में विचार कर रहे थे भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु ग्रंथ के। तो पहले हम भक्ति की उसमें विचार किए। भक्ति उत्तम भक्ति, भक्ति तीन प्रकार की, उत्तम मध्यम अधम। तो उत्तम भक्ति पुनः दो प्रकार, क्या क्या? उत्तम भक्ति वैधि मार्ग और रागानुगा मार्ग। तो उसमें विधि भक्ति हम बता ही दिए है, अब रागानुगा मार्ग में चल रहे हैं, ठीक है ना। तो रागानुगा में हमने पहले कहा था, अब कह रहे हैं तत्र रागानुगायाम स्मरणस्य मुख्यत्वम। जो रागानुगा भक्ति है उसमें स्मरण जो है वो मुख्य है, ठीक है ना। तच्च स्मरणम, वो जो स्मरण है वह स्मरण कैसा है? निज भाव चित्त लीला बेस स्वभावस्य श्री कृष्णस्य तत्प्रियजनस्य च। कह रहे हैं वो जो स्मरण कैसा है? निज भाव, स्वयं का जो भाव है कि मैं किस भाव से भगवान को आराधना करता हूँ, उसको भाव को, निज स्वभाव को, चित्त लीला बेस स्वभावस्य, भगवान के ऊपर प्रति अपना चित्त और भगवान के लीला और भगवान के बेस और स्वभाव से, भगवान के प्रति जो भगवान का स्वभाव है वो कैसा है? बोले श्री कृष्ण से, भगवान के लिए, भगवान का ही, तत्प्रिय जनस्य च, और उनके जो प्रियजन है, मतलब पार्षद राधा ललिता विशाखादि उनके प्रियजन है। तथैव कीर्तनादिकमपि, उसी प्रकार जो भगवत कीर्तनादि भी है, स्मरण की बात कहा, उसी प्रकार कीर्तनादि अपि अर्चनादो अपि मुद्रा न्यासादि द्वारका ध्यानादि रुक्मिण्यादि पूजादि किमपि निज भाव प्रातिकूल्यात्। अगर यदि जो कोई भी आप किसी प्रकार के भगवान के अर्चना कर रहे हैं, है ना, सेवा साधक रूपेण, है कि नहीं, पहले कहा ना। जो सेवा और साधक, जो सेवा जो किस प्रकार कैसे भी हो, चाहे स्मरण से हो अथवा कीर्तन कहते हैं ना, तथैव कीर्तनादिकमपि हो। तो अर्चनादि, जो अर्चनादि है भगवान के प्रति, अर्चनादो अपि, भगवान भगवत अर्चना में भी मुद्रा न्यास, जो न्यास आदि करते हैं, मुद्रा आदि करते हैं, द्वारका ध्यान, ये तो ब्रज ध्यान की बात कर रहे थे, द्वारका ध्यान भी कोई करता है तब भी रुक्मिण्यादि पूजादि, रुक्मिण्यादि की भी पूजा करनी चाहिए। किमपि कमपि निज भाव प्रतिकूल्य, कुछ भी करे निज भाव की प्रतिकूलता नहीं करे, क्या करे? अनुकूलता ही करे। प्रतिकूल्यात् आगमादि शास्त्र विहितमपि न कुर्यात्, कि कुछ भी आगम क्या है, प्रतिकूलता न करे और शास्त्र विरुद्ध भी ना करे। जैसा भाव है ऐसा करो, लेकिन हाँ, शास्त्र विरुद्ध नहीं होना चाहिए। और मैं अगर सखा भाव से भगवान की पूजा कर रहा हूँ तो कोई वात्सल्य भाव से नहीं करना चाहिए, तो एक स्वभाव से ही करना चाहिए। ये क्या है? रागानुगा भक्ति। विधि भक्ति में तो कोई बात ही नहीं, जैसे कर रहे पूर्वज जैसे करे आ रहे। भक्ति में गुरुजी चेंज नहीं हो सकता, होता है। आज भगवान को भगवान मान के पूजा करो और कल भगवान को सखा मान के करो, परसों लात मार के फेंक दो, भावी तो चेंज करना है कि नहीं भाई? आज में हमने भगवान मान के पूजा किया कि भगवान दर्शन देने आओ,
भगवान आए तो आया तो क्या होगा, पैसा पैसा कुछ दे जा, भाव ही तो चेंज करना है। कुछ नहीं दिया, हट बेकार की भगवान भाव, तो भाव ही तो चेंज कर रहे हैं आप। भाव ऐसा चीज है, किसी के साथ प्रेम होने के बाद वो टूटता नहीं है। यदि कभी टूट गया तो ये सोच लीजिए हमारा भाव बना ही नहीं। यदि भाव बदलता तो राधा रानी ब्रज छोड़ के चली जाती, कहाँ, द्वारका। नहीं जा सकती, जब वहां चली, कुरुक्षेत्र जा सकती थी, द्वारका नहीं जा सकती, मथुरा नहीं जा सकती। कितना दूर है मथुरा, कहाँ बरसाना रहते, कहाँ यहाँ आके रास कर जाते वृंदावन में। हाँ कितना घूमते, मथुरा नहीं जा सकते थे, लेकिन भाव नहीं बदलना है ना, इसलिए नहीं गए। इसलिए क्या कहा शुरू में, कल के पाठ में क्या कहा, सेवा सेवा साधक रूपेण, और क्या कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, तद्भाव लिप्सुना कार्या ब्रजलोकानुसारत। ब्रजलोक, ब्रज में जो गोपी भाव थे, गोपियां थी, उनकी जैसी भाव थी, उसी भाव के अनुसार ही सेवा करना चाहिए। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण छात्र ही तद्भाव लिप्सुना कार्य ब्रजलोकानुसार। हाँ ब्रज गोपियां जैसी की थी, इसी प्रकार उसी भाव से ही करना है, भाव नहीं बदलना है। यहाँ पर भी आके कह रही है ना, तच्च स्मरणम निज भाव चित्त लीलावेश, निज भाव से करना है, जो भाव को करना है उसी भाव से करना है। तो उसको बाद में दूसरे भी कह रहे हैं, कीर्तनादपि, अगर कोई कीर्तन भी करता है, क्या करता, अर्चना भी करता है, मुद्रा न्यास आदि करता है, तो एक ही भाव में करे, रोज भाव ना बदले। तो कीर्तन तो बहुत प्रकार के, छोड़ दे, नहीं छोड़ना नहीं है, भाव नहीं बदलना है। कीर्तन में सब भाव है। हाँ देखिए देखिए, जो गाना है वो तो गा ही दीजिए, लेकिन अंदर जो भाव बना हुआ है कि मैं भगवान को इसी प्रकार मानता हूँ, तो उसी वही भाव को बनाए रखना है। लेकिन जैसे गाएंगे उसका भाव तो ऐसा ही आएगा, नहीं बदलेगा। जैसे एक हम गोपी गीत गाएं, हाँ, तो जब वो गोपी गीत का अर्थ आपको मतलब अनुगम होगा, तो जो गाते गाते वो भाव तो आ ही जाएगा, उसको छोड़ के सख्य भाव कैसे। हाँ नहीं, जो सख्य भाव में, नित्य सख्य भाव में रहता है, ठीक है नहीं, तब वो गोपी गीत गाते हुए भी उनके मन में ये बनेगा कि मेरे सखे ऐसे ऐसे थे। नहीं वो स्वतः ही चलेगा। देखिए जगत में, देखिए एक मित्र है, मैं आपके मित्र हूँ, ठीक है, आप कहीं कुछ भागवत कथा करने गए, कहीं प्रवचन करने गए, तो मैं क्या कहूँगा, मेरे मित्र ने ऐसा कहा था। यदि कोई शत्रु है तो क्या करेगा आपका, अरे उन कथा में ना यहाँ गलत कहा था, क्या करेगा वो, दोषों को ढूंढेगा। मित्र दोष को नहीं ढूंढेगा, मित्र तो अच्छी बातों को ढूंढ लेगा कि मेरे मित्र ने उनकी कथा, अपनी कथा में ये कहा, अच्छी बातें कही। कथा तो वही हुआ जो आपने कहा, वही कहा, लेकिन मित्र अपने भाव से ढूंढ लिया, शत्रु अपने भाव में ढूंढ लिया। कोई शिष्य होगा, कोई नया व्यक्ति होगा, तो अपने अपने भाव से ढूंढेगा कथा में से। जो नया व्यक्ति आएगा, जो कथा में वहाँ कथा हुआ, उस कथा में गुरु जी ने ये करने के लिए कहा, अपने दिमाग हमारा जो है ना, उसी प्रकार की काम करता है। जो सखा भाव में होगा तो क्या है, कृष्ण के प्रति उसके सख्य भाव है, तो क्या करेगा वो कि कृष्ण ने इस प्रकार रास किए थे, इस प्रकार उसके दिमाग चलेगा। और जो गोपी भाव में होगा और वहां रोता भी लगता रहेगा,
और जो वात्सल्य भाव में होगा वो उसके प्रति प्रेम करेगा कि कैसे मेरे लाला ने कैसे रास कियो है, लीला किया है। वो आया है ना किसमें, जब भगवान वहां पहुंचे कंस की उसमें, मल्ला नाम सनिंग निणाम नरवरो स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान, सब अलग अलग रूप में देख लिए। जिसका मन में जैसा भाव था वो इसी प्रकार देखने लग गया। ठीक है न कुरिया, बोले भक्ति मार्गे किंचित किंचित अंग वैकल्यपि दोषाभाव स्मरणात्। देख लीजिए आपका प्रश्न का उत्तर यही मिला है। भक्ति मार्गे, भक्ति मार्ग में किंचित किंचित अंग वैकल्यपि, थोड़ा थोड़ा अंग की विकलता होने पर भी दोषाभाव स्मरणात्, दोष कहा गया है। हाँ दोषाभाव स्मरणात्, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तब दोष का अभाव है, देखा नहीं जाता है, लेकिन भाव नहीं बदलना है। भाव बदलने के लिए नहीं कहा, आपके प्रश्न का उत्तर यही दे रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर अंग विकलता हो जाए, जैसे जैसे उदाहरण लीजिए सर्दी है, तुलसी इतना प्राप्य नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग, सूखा तुलसी देते हैं, तो अंग विकलता हुआ कि नहीं हुआ, तो इसमें दोष नहीं है, भाव नहीं बदला इसलिए दोष नहीं है। हम कहेंगे सर्दी में तुलसी का पेड़ खत्म हो जाता है, हम तुलसी नहीं देंगे, दोष हो जाएगा, क्योंकि अंग विकलता नहीं माना है, यहाँ तो भाव बदल गया। भगवान के प्रति जो प्रेम था वो प्रेम में क्या हो गई, न्यूनता आ गया। ठीक है, इसलिए आगे कह रहे भागवत का प्रमाण दे रहे हैं, बोले न ह्यंगोपक्रमे ध्वंस मद्धर्मस्य अधवान्यपि मया व्यवसित सम्यंग निर्गुणत्वादनाशिषः। भागवत का प्रमाण दे रहे हैं कि अंग उपक्रमे, अंग का जो उपक्रम है, जो पूजा के अंग जो है उसके उपक्रम में न ध्वंस, कभी भी ध्वंस नहीं करना चाहिए, कोई चीज को नष्ट नहीं करना चाहिए। बोले मद्धर्मस्य उद्धवान्यपि, मेरा जो धर्म है उसमें उद्धवाणी, उद्धवा उद्धवाणुपि, उद्धव अणुअपि, उद्यम बहु है ना, हे उद्धव मद्धर्वात अणुअपि, थोड़ा सा भी कुछ हो उसके अंग को न ध्वंस, नष्ट नहीं करना चाहिए। मया व्यवसित सम्यक, हाँ मेरे लिए क्या करना चाहिए, सम्यक व्यवस्था, अच्छे से ही करना चाहिए, निश्चय करना चाहिए। निर्गुणत्वात्, निर्गुण होने पर भी अनाशिषः, अगर गुण रहित भी हो कोई चीज, कोई वस्तु ऐसा है भगवान के लिए जिसमें कोई गुण नहीं है, क्यों, कुछ वस्तु है, हम क्या करते भगवान को श्रृंगार के लिए कुछ सामान रख देते मंदिर में, पेड़ पौधा आदि, प्लास्टिक के पेड़ पौधे रख देते, अथवा कोई उसमें तो कोई भगवान का प्रीति नहीं है, हाँ है कि नहीं, बोले कोई प्रीति नहीं है भगवान का, जो प्लास्टिक के फूल से हम सजा देते हैं मंदिर के अंदर साइड में इधर उधर, अथवा ये जो छोटे छोटे लाइट जला देते हैं, इसमें तो भगवान का कोई प्रीति नहीं है। भगवान का प्रीति तो घी के दीपक जलाने से, लेकिन क्या करते हैं हम, श्रृंगार के लिए सजाते हैं कि भगवान को श्रृंगार करके अच्छा लगेगा, है कि नहीं। तो उसमें निर्गुण होने पे, गुण नहीं होने पर भी उसको क्या करना, न ध्वंस, नष्ट नहीं करना चाहिए। भगवान का तो इससे कोई प्रिय नहीं है, बत्ती से, घी के दीपक की सुगंध से प्रिय है, घी के दीपक की सुगंध से प्रिय है भगवान को। अरे भगवान तो इतने तेज है, उनको लाइट की क्या जरूरत है, उनको सब दिखता है, लाइट तो हम देखने के लिए है, हाँ
तो ऐसे चीजों को भी न ध्वस्त नष्ट नहीं करना चाहिए। अंग वैकल्य की बात कहने की कारण ये कह रहे हैं, मतलब किसी भी अंग को विकलता नहीं करना चाहिए। बोले अंग वैकल्य तो तू दो अस्तेव दोष, अंग विकलता में एक दोष है। क्या क्या दोष है देखिए, बोले श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि बिना एकांतिकी हरिर्भक्ति रुत्पाता एव कल्प्यते। ठीक है, हाँ, कह रहे श्रुति स्मृति पुराण पंचरात्रि विधि के बिना, है ना, क्या करे, मतलब एकांत की भक्ति। के हरे है एकांत की भक्ति उत्पाता एवं कल्प्यते, उत्सृंखल ही माना जाता है। ये भक्ति समझ सिंधु का ही, ठीक है। जैसे आपका मित्र था, वो लेके आए थे, वो लेके आए थे ना उस दिन। अच्छा, वो लक्ष्मी था? अरे नहीं, बताऊंगा बाद में। यदि यदि च अंतरे रागो वर्तते, यदि बात में भगवत के प्रति आसक्ति हो जाए, अथच सर्वमेव विधि दृष्टिया एव करोति, अथवा क्या करे, सूचना भी कर रहा है, जैसे गुरु परंपरा में कर रहे थे लोग, कर रहे थे, शास्त्र में लिखा हुआ है, मैं कर रहा हूँ, भगवत के प्रति कोई राग नहीं है। ये सब क्या है, विधि दृष्टि, विधि के अनुसार ही कर रहा है। तदा द्वारकायाम रुक्मिण्यादि प्राप्त होती, अगर विधि प्राप्त करता है तो द्वारकादि को प्राप्त करेगा। अनर्थ मतलब नहीं होगा, मतलब निष्फल भी नहीं जाएगा। कैसे भी भगवान की अर्चना कर रहा है तो निष्फल तो नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा उसको। लेकिन भगवान के प्रति यदि आसक्ति नहीं है, राग नहीं है, तो रागानुगा भक्ति उसको प्राप्त नहीं होगा। भगवत प्राप्ति होगा, नहीं होगा सो बात नहीं, मुक्ति होगा, साजुज्यादि मुक्ति भी मिलेंगे, लेकिन जो भगवान की सेवा मिलना था, जो आनंद प्राप्त होना था, वो नहीं हो पाएगा। इसमें टीका नहीं है, बहुत बड़ा है। हाँ 110 में टीका नहीं है, वो मूली है। ठीक है, ठीक, आज जय श्री राधे।